फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और तो बोल और लाइक करो और लाइक वीडियो को और वीडियो को शेयर करो। और वीडियो को शेयर करो। हाँ बाय बाय कर दे। बाय। हाँ अब तू जा ना। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो मैं पेंटअप पर वीडियो बना रहा हूँ वो कैसे बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे आपका कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन उससे कोई भी टीचर हो वो मोटिव होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव कमेंट होगा तो उसको पॉजिटिव करने की सोचेगा कि बच्चे के कमेंट को कैसे पॉजिटिव किया जाए। ऐसा ही मैं हूँ उन्हीं में से। तो यहाँ पे आपको दो लास्ट क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को, जो कि 10.7 के लास्ट के दो क्वेश्चन बच रहे थे। तो 14th क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या बोल रखा है इसने 14th क्वेश्चन में, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर 3, 4 एंड 1, -1। कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, जैसे कि ये, और इसका नाम सपोज ABCD है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, इसके अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं। दो अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है। सपोज A और C ले लिया मैंने, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 3, 4 है और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट 1, -1 है। ठीक है, बाकी जो B और D पॉइंट बच गए इनके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो दूसरा D पॉइंट था अपोजिट वर्टिसेस उसके कोऑर्डिनेट को मैंने x2 y2 लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इन x1 y1 और x2 y2 को फाइंड करने के लिए देखो ये जो डायगोनल होते हैं ना AC और BD, ठीक है, ये दोनों ये जो एंगल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये कंप्लीट एंगल 90 है तो ये कितना आएगा, फिर ये एंगल 45 बचा। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने 45 डिग्री। ओके, अच्छा अब ये जो AC लाइन है, AC क्या है, एक लाइन ही तो है। ठीक है, और जो AD लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल हमको मालूम हो गया 45 डिग्री है। ठीक है, अब दो लाइनों के बीच का एंगल हमको मालूम है तो इसकी स्लोप भी मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन AC और दोनों के कोऑर्डिनेट मेरे पास है। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से इसकी स्लोप आ जाएगी, लेकिन इसकी स्लोप नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब वो एंगल वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 किसके इक्वल होगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो इसकी स्लोप को मैं m1 लेट कर लेता हूँ। लेट m1 मैंने किसको लेट किया, स्लोप ऑफ डायगोनल AC, वो क्या आएगी y2 - y1 यानी -5 अपॉन x2 - x1 -2 माइनस कैंसिल 5/2। तो AC लाइन की स्लोप मेरे को कितनी मिल गई है, 5/2 मिल गई है। ठीक है, अगर मैं इस AD साइड की स्लोप को m2 लेट कर लूं, किसको, स्लोप ऑफ साइड AD। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों की स्लोप मेरे को मिल गई है, इसकी और इसकी। तो मैं ये एंगल जो आपको दे रखा है 45, ये इसमें पुट कर सकता हूँ। tan 45 डिग्री इक्वल मोड ऑफ m1 - m2। m1 क्या है 5/2 माइनस m2 क्या है, m2 को m2 ही लिख लो, m2 नहीं है हमारे पास, अपॉन 1 + m1 m2 यानी 5m2/2। ठीक है, अगर मोड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उस प्लस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 है। प्लस माइनस कब आएगा, जब मोड हटाएंगे ना तब इधर आएगा, तो उसको मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, इधर क्या 5/2 एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो 5 - 2m2। ठीक है, और इसका एलसीएम 2 और नीचे भी एलसीएम क्या 2, वो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके नीचे क्या बचेगा 2 + 5m2। ठीक है, अब दो केस बन रहे हैं, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो केस फर्स्ट कौन सा, 1 को मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक है, अच्छा तो इधर 1 पॉजिटिव और इधर क्या था 5 - 2m2, 2 + 5m2, 5 - 2m2 अपॉन 2 + 5m2। तो ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बचेगा 2 + 5m2 और इधर 5 - 2m2। ठीक है, m2 वाले एक तरफ कर लो, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7m2 और इधर 5 - 2 यानी 3, तो m2 क्या 3/7। ठीक है, m2 आ गई है 3/7, मतलब m2 किसको लेट किया था हमने,
m2 हमने इसको लेट किया था ना एडी लाइन की स्लोप को, ये जो m2 थी ये कितनी आ गई है एक बार देख लो फिर से 3/7, तो इसकी स्लोप है 3/7, ठीक है, काम आएगी हमारी। अच्छा अब ये जो लाइन है ना एडी, इसका इक्वेशन मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे को पासिंग पॉइंट मिल रहा है और इस लाइन की स्लोप भी मिल रही है, ठीक है। इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो डी है, ठीक है। तो इस लाइन का और इस लाइन का अगर मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन इस लाइन का इक्वेशन तभी मिलेगा जब इसकी स्लोप मिलेगी। तो ये जो एडी लाइन है इसकी स्लोप मेरे को 3/7 मिल गई है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इस पे परपेंडिकुलर है ना, इस वाले पे परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे विद नेगेटिव साइन, और वो यहां से मिल जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। यहां पे एक केस बाकी है ना, देखो अभी तो मैंने केस फर्स्ट लिया है, केस सेकंड लेंगे तो क्या मिलेगा, केस सेकंड में नेगेटिव साइन लिया मैंने 1 का, -1 इधर 5 - 2m2 अपॉन 2 + 5m2, इधर आएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होंगे यानी -2 - 5m2, और इधर क्या बचा 5 - 2m2, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो प्लस का 3m2 बचेगा और ये इधर होके -7 हो जाएगा। तो m2 क्या आया, m2 की ही दूसरी वैल्यू -7/3 आ रही है ना, और -7/3 क्या है, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, मतलब इस पे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है ये, ठीक है। तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन कौन है, CD तो है, AD पर परपेंडिकुलर, तो ये CD की स्लोप है, ठीक है, कितनी -7/3। वैसे भी निकाल सकते हो, इस लाइन की स्लोप है आपके पास तो ये इजीली निकाल सकते हो -7/3, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थी ना, ठीक है। तो इस AD लाइन का इक्वेशन निकाल लेते पहले, इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है। कैसे आएगा, पासिंग पॉइंट आपके पास है A जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, जो AD है इसका इक्वेशन में निकालना चाह रहा हूं, तो पासिंग पॉइंट है मेरे पास, स्लोप है 3/7, इजीली निकल पाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से। तो y - 4 इक्वल स्लोप इंटू x - 3, y - 4 इक्वल स्लोप ऑफ AD इंटू x - x1, x1 क्या था 3, कंप्लीट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7y - 28 इधर 3x - 9, ठीक है, थोड़ा तमीज से लिख लो, 3x - 7y, और ये इधर आएगा तो +28 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 19 + 19 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। AD का इक्वेशन आ गया, ठीक है। और किसका इक्वेशन चाहिए मेरे को, AD का आ गया, CD का और मिल जाए तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट में निकाल लूंगा x2 y2, ठीक है। तो जो CD है इसका इक्वेशन ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट C से पास हो रही है ना CD, तो पासिंग पॉइंट आपके पास, स्लोप आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट है, ठीक है। तो CD का इक्वेशन अब मेरे को फाइंड करना होगा, इक्वेशन ऑफ CD, y - y1 -1 था, इसको +1 करेगा, इक्वल स्लोप, स्लोप क्या थी, इसका रेसिप्रोकल करना है नेगेटिव साइन के साथ, x - x1, x1 क्या है 1 है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूं मैं, कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y + 3 और -7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -7x + 7, थोड़ा तमीज से लिख लो, 7x + 3y, ठीक है, और ये इधर आएगा तो -4 बचेगा, इक्वल 0। दो इक्वेशन आ गया आपके पास है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना x2 y2, ठीक है। तो यहां से जो x और y आएंगे वो कैसे आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको मैं 7 से कर दूं, इसको मैं 3 से कर दूं, तो एलिमिनेशन से सोल्व कर पाऊंगा ना। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 21x 7 से कर रहे हैं तो 49y, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 133, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको करना है 3 से, 21x + 9y, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 किससे कर रहे हैं 3 से करना, 3 4 = 12, ठीक है। और अब करेंगे इनके साइन चेंज, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल, ये हो गया 58 -58y, और इधर -145, एक मिनट, हाँ 3 2 5 3 1 4, -145, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया y इक्वल 145/58,
29 से कैंसिल, 2 जा 29 से कैंसिल करो 5 जा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5/2। y आ गया मतलब y2 है, ये y का मतलब क्या है y2 है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ना, एक बार देख लो डायग्राम में, d क्या है DC और AD इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ही हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे x और y का मतलब ये x2 और y2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो y2 तो हमको मिल चुका है, y मतलब y2, ठीक है, कितना 5/2। अच्छा अब x2 फाइंड करना है, तो इस y की वैल्यू 5/2 को किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। किस में करें, छोटे वाले में कर लेते हैं, छोटा तो कोई भी नहीं है, इसी में कर लो। 7x प्लस 3 इंटू 7x प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या था हमारे पास 5/2 है ना, और क्या है 3y, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल 4। 7x इक्वल 4 और माइनस हो जाएगा 15/2, ये बन गया 8 माइनस 15/2। 7x इक्वल -7/2, 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या -1/2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मतलब x2 आ गया, तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको -1/2 और y क्या था 5/2, ठीक है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब देखो D के कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, लेकिन ये दोनों डायगोनल जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी तो करते हैं, मतलब ये पॉइंट O अगर AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी मिड पॉइंट है, तो मैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O कब, जब वो AC का मिड पॉइंट है, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, O अगर AC का मिड पॉइंट है तो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A और C के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, यानी 3 + 1 4, 4/2 2, y को प्लस करो 4 - 1 3, 3/2, ठीक है, मिड पॉइंट ये आ गए। लेकिन जो O था वो BD का भी तो मिड पॉइंट है, ठीक है, point O is also midpoint of BD. Point O is also midpoint of BD. जो पॉइंट O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो BD के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या 2, तो ये x कोऑर्डिनेट 2 किसके इक्वल आएगा, B और D के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका x2 और ये x1, यानी x1 + x2/2, x1 + x2/2, ठीक है, ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, इक्वल x1 + x2, x2 मेरे पास है, x2 कितना है, x2 है -1/2, तो इसको लिखा मैंने -1/2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9/2 बन जाएगा, x1 क्या आया 9/2, सोल्व करोगे तो, ठीक है। अच्छा पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट आ गया, अब y कैसे आएगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या है मिड पॉइंट का वो देखो पहले, मिड पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट आया था हमारे पास 3/2, तो y कोऑर्डिनेट 3/2 इक्वल y1 + y2/2, क्योंकि BD का मिड पॉइंट था ना, ठीक है, तो B और D के y कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, यानी y2 + y1 या फिर y1 + y2/2, ओके। तो y1 क्या है मेरे पास, y1 था y2 5/2, एक बार देख लो y2 क्या था 5/2, ठीक है, y1 नहीं है मेरे पास, तो यहां पे क्या लिखें 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 3 इक्वल y1 नहीं है लेकिन y2 है, फिर से देख लो भूल गया मैं क्या था 5/2 था शायद, y2 5/2, तो यहां पे 5/2 पुट करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है 2.5 है, माइनस करोगे तो 1/2, तो y1 क्या आया 1/2, इसका मतलब पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आपको कितने मिले, x कोऑर्डिनेट तो है 9/2 और y कोऑर्डिनेट 1/2, ठीक है, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या आए थे, x2 y2 थे ना, तो x2 क्या था ये रहा ना -1/2 और 5/2,
-1/2, 5/2। ठीक है, ये वो पॉइंट होंगे जो कि अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। नेक्स्ट जो 15th क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है आपको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, उसके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए 2,3। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी भी एक वर्टिसेस के, उस कोऑर्डिनेट को मैंने मतलब उस वर्टिसेस को मैंने ए लेट कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, और कह रहा है कि इसके अपोजिट जो साइड है उसका इक्वेशन आपको दे दिया x + y - 2, इसके अपोजिट BC साइड आएगी ना, उसका इक्वेशन आपको दे रखा है। तो ये कह रहा है बाकी जो दोनों साइड बच गई इनका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना, इंटीरियर एंगल 60 होगा। तो ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, दूसरी लाइन है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप मेरे को चाहिए, है ना। तो AB जो है उसकी स्लोप को मैं M1 लेट कर लेता हूं। ठीक है, लेट M1 स्लोप ऑफ AB। ठीक है, अच्छा ये स्लोप अगर मेरे को मिल जाए और पासिंग पॉइंट मेरे को मिल रहा है तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, यानी टारगेट क्या रहेगा हमारा, इस स्लोप M1 को फाइंड करना। और BC लाइन की स्लोप को मैंने लेट कर लिया, BC वाली को M लेट कर लिया। ठीक है, और वो क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी -1। ठीक है, ओके, इक्वेशन ये था, हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसकी स्लोप है मेरे पास, इसकी स्लोप अननोन है लेकिन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसकी स्लोप इजीली आ जाएगी। कैसे, tan थीटा वाले फॉर्मूले से, tan 60 इक्वल इसको M1 इसको M2 मान के चलो आप, है ना। तो M1 नहीं है मेरे पास, M2 क्या है, +1 हो जाएगा अपॉन 1 + M1 M2 दोनों का प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस माइनस M2। ठीक है, अच्छा मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या, √3, तो वो प्लस माइनस मैं इधर ही ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, कहीं भी एक जगह रखो, या तो इधर या इधर, और इधर क्या 1 + M2 और नीचे 1 - M2। अब दो केस बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, देखो दो केस है ना, मतलब दोनों लाइनों के स्लोप आएंगे जब अलग अलग केस लोगे, तो AB और AC का। वो क्यों, क्योंकि ये एंगल भी तो 60 है, ईच एंगल 60 है, और ये जो लाइन है इसका पासिंग पॉइंट वही है, एंगल वही है, और उसी लाइन के साथ एंगल बना रही है, और ये भी, लेकिन लाइनें दोनों अलग अलग हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस ही तो आएगा। ठीक है, डायरेक्शन इनके अपोजिट है तो ओके। तो इसकी स्लोप अगर मैं पॉजिटिव साइन लेके √3 का तब सोल्व करूं तो इसकी मेरे को नेगेटिव साइन वाली सॉल्यूशन में जो स्लोप आएगी वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट में पॉजिटिव को ले रहा हूँ √3 को, और केस सेकंड में नेगेटिव √3 लेके सोल्व करूंगा। तो केस फर्स्ट पे चलते हैं, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इधर √3 पॉजिटिव, और राइट साइड क्या था, राइट साइड था हमारे पास 1 + M2 अपॉन 1 - M2, 1 + M2 अपॉन 1 - M2। ओके, तो यहां से ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 - √3 M2, और इधर 1 + M2। ठीक है, M2 वाले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हो जाएगा √3 - 1, और M2 में कॉमन लूंगा तो 1, M2 कॉमन आ चुका तो 1 बचा, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा √3, क्योंकि M2 कॉमन आ चुका। अब ये अपोन में आ जाएगा, यानी √3 - 1, और नीचे आ गया √3 + 1, इधर M2 साथ के साथ रेशनलाइज कर लो, √3 - 1, नीचे भी √3 - 1, इधर क्या M2। तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर होल स्क्वायर हो गया ना, तो इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a² + b² - 2ab, और नीचे a + b a - b, a² - b², ये बन गया 4 - 2 √3, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 - √3, और नीचे क्या 2, ये 2 इससे कैंसिल, तो M2 क्या आया, M2 आया हमारे पास 2 - √3। ठीक है, अब नेगेटिव साइन लेते हैं केस सेकंड में, नेगेटिव, तो नेगेटिव √3, और इधर क्या था 1 + M2, और नीचे 1 - M2। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 + M2 ऊपर वाला एज इट इज, और इधर √3 M2 पॉजिटिव और -√3 हो जाएगा। ठीक है, अब M2 वाले एक तरफ कर लो,
और कांस्टेंट एक तरफ, यानी इस कांस्टेंट को इधर लेके आऊंगा तो 1 + √3 हो जाएगा, 1 + √3, और इधर क्या रहेगा √3m2 - m2, √3m2 - m2, ठीक है। m2 कॉमन ले लो, m2 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बचा, वो इसके अपोन में भेज दो, क्या √3 - 1, ठीक है। अब रेशनलाइज कर लो तो दूसरे m2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + √3 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। रेशनलाइज कर दिया मैंने डिनोमिनेटर का, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर, उस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, 1 + 3 + 2ab करोगे तो 2√3, और नीचे a² - b² यानी 3 - 1, तो m2 इक्वल ये बन गया 4 + 2√3, और नीचे 2 से सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी 2 + √3 है, ये √3 है, 2 + √3, ठीक है। तो 2 m2 की वैल्यू आ रही है, मतलब उन दोनों साइडों की स्लोप है, कौन कौन सी, AB की स्लोप है और दूसरी AC, उसकी स्लोप आई है। AC की स्लोप 2 + √3 मान लो, और AB की स्लोप जो पहले आई थी थोड़ी देर पहले 2 - √3, ठीक है, 2 - √3। तो AB का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम है, क्या था 3, 4, यही था ना पासिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट से पास होने वाली और जिसकी स्लोप ये है, इक्वेशन हमको फाइंड करना है। यानी AB का इक्वेशन कब आएगा, जब ये स्लोप और ये पासिंग पॉइंट लेंगे, और AC का स्लोप इक्वेशन आएगा ये स्लोप और ये पासिंग पॉइंट लेंगे। तो पहले मैं AB का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ AB, y माइनस पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप, AB की स्लोप क्या थी 2 - √3, 2 - √3 इंटू x माइनस x1, x1 क्या था पासिंग पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। y - 4 इक्वल ये x से होगा तो 2 - √3x, और -3 को इससे करोगे तो -6 और माइनस +3√3, ठीक है। अब थोड़ा तमीज से लिख लो, तो ये जो x वाली टर्म है इसकी तरफ ले जाओ दोनों को, यानी 2 - √3x, इधर आएगा तो -y, और इधर ऑलरेडी था -6 + 3√3, और ये -4 इधर आएगा तो +4, इधर क्या 0 बचा, ठीक है। थोड़ा तमीज से और लिख लो, 2 - √3 टाइम x माइनस y, यहां पे क्या 3√3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एक लाइन AB का स्लोप। अब जरूर नहीं AB का ही है, ये AC का मान सकते हो, ठीक है। दोनों लाइनों में से किसी भी एक का आपको स्लोप लेके चलना था, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले को, और उसका इक्वेशन आ जाएगा। एक मिस्टेक हुई है, ये जो पासिंग पॉइंट है ना ये 4,3, 3,4 मैंने 14th के देख लिए, लेकिन है क्या 2,3 है, तो यहाँ पे 2,3 पुट करने हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप करेक्शन कर लेना अगर साथ के साथ नोट कर रहे थे तो, ठीक है। तो इतना मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि पासिंग पॉइंट हमारे पास 3,4 नहीं थे, 2,3 थे। तो मैं 2,3 से फिर से इसको सोल्व करता हूं, y माइनस y1 क्या है 3 इक्वल स्लोप, AB का स्लोप क्या है, AB का स्लोप है 2 - √3, तो यहां पे लिखा मैंने 2 - √3, x माइनस x1 क्या 2। अब इसको सोल्व कर लो, y - 3 इक्वल 2 - √3x, इसको x से क्या और इसको -2 से करेंगे ना, अलग अलग कर लो क्योंकि एक कांस्टेंट यहां भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा -4 और माइनस +2√3, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, ये 2 - √3x एज इट इज, इधर आएगा तो -y, और ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो -1 बचेगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है। या फिर ऐसा करो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इसको इधर कांस्टेंट को इधर लेके आएंगे तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो -3 + 4 + 1, लेकिन ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो -2√3 हो गया, ठीक है। AB का इक्वेशन आ गया। अब दूसरी साइड कौन सी थी, AC थी ना भाई, BC का तो इक्वेशन आपको दे रखा है,
ए बी का मैंने फाइंड कर लिया, ए सी का इक्वेशन बचा, पासिंग पॉइंट 2 3 है, लेकिन ए सी की स्लोप कौन सी, ए सी की स्लोप ये वाली 2 प्लस रूट 3। तो ए सी का इक्वेशन हमको अब लिखना है, इक्वेशन ऑफ ए सी, y माइनस y1, y1 क्या 3 इक्वल स्लोप, स्लोप क्या थी 2 प्लस रूट 3, एक बार देख लो 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो वो स्लोप लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अंदर, y माइनस 3 इक्वल 2 प्लस रूट 3x, इसको x से सेपरेट मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि x की कहीं और टर्म नहीं है, तो ये कॉमन ही पड़ा रहने दो, ठीक है। और जब इसको इन दोनों से करेंगे, दोनों से इसको क्यों करें, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट है ना, तो सोल्व हो जाएंगे। तो -4 और -2 रूट 3, ठीक है। ये पॉजिटिव है x वाली टर्म, उसको लिखो 2 प्लस रूट 3x, ठीक है। और ये इधर आएगा तो -y, कांस्टेंट को इधर भेज दो तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 इधर आएगा तो +4 +1, और ये माइनस की इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 2 रूट 3। तो ये इक्वेशन होगा AC लाइन का, ओके। तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच गई वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।